दोस्तों, 28 सितंबर 2002 अमेरिका में रहने वाले 46 साल के माइक ह्यूज एक बड़ा ही अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं। पेशे से ये एक लिमोजीन ड्राइवर थे और ये अपनी लिमोजीन में बैठकर एक बहुत ही लंबी छलांग लगाते हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए 103 फीट लंबी छलांग। एक 3000 किलो की गाड़ी में बैठकर इतने लंबे डिस्टेंस तक जंप करना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है लॉन्गेस्ट लिमोजीन रैंप जंप का। लेकिन माइक यहाँ नहीं रुकते। 12 साल बाद 2014 में ये अपने खुद के गैराज में बनाए हुए एक रॉकेट के जरिए हवा में 1300 फीट ऊपर तक जाते हैं। ये रॉकेट जब क्रैश करता है तो इन्हें चोट भी लगती है, लेकिन अभी भी इनका मन नहीं भरा। 2016 में अपना प्लान बताते हैं कि कैसे इनका मकसद है वायुमंडल की सीमा को पार करके आउटर स्पेस में जाने की कोशिश करना और इवेंचुअली बैलून्स के जरिए 32 किलोमीटर की ऊंचाई से रॉकेट्स को लॉन्च करना। अमेरिका में इन्हें मैड माइक करके बुलाया जाने लगा, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो इतने जानलेवा डेयर डेविल वाले स्टंट्स करेगा। अपने इस नए स्टंट को करने के लिए मैड माइक को पैसों की जरूरत थी, तो ये किक स्टार्टर कैंपेन शुरू करते हैं। लोगों से डोनेशंस मांगते हैं कि करीब $1 लाख इन्हें दिए जाए ताकि ये स्टंट ये कर सके। And actually, Kickstarter campaign. And what we're going to do is we're going to try to break my record. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को इनके प्लान में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। ये सिर्फ $310 इकट्ठे कर पाते हैं। सिर्फ 2 लोग इन्हें पैसे डोनेट करते हैं इस चीज के लिए। पर कुछ समय बाद माइक कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी वजह से अचानक से हजारों डॉलर्स की डोनेशंस इनके पास आने लग जाती है। ये कहते हैं कि ये साइंस वाइंस जैसी चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करते, सिर्फ जो आंखों से दिखता है उसमें यकीन करते हैं। ये कहते हैं कि स्टंट को करने के पीछे इनका असली पर्पस है अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में जाकर ये देखना कि हमारी धरती सही में गोल भी है या नहीं। I believe the world is a different shape than what we were taught in those programming centers, which is called public school system. Now, the edge, which keeps all the oceans in, is a 150-foot ice wall, which is Antarctica. और यही बात इनकी फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के लोगों को बड़ा प्रभावित कर जाती है। माइक सीधा बोल देते हैं कि वो तो फ्लैट अर्थ में विश्वास करते हैं। Yesterday, the sun and moon was in the sky at the same time, which is not possible in my belief system. Now, the edge, which keeps all the oceans in, is a 150-foot ice wall, which is Antarctica. और यही बात इनकी फ्लैट अर्थ कम्युनिटी के लोगों को बड़ा प्रभावित कर जाती है। माइक सीधा बोल देते हैं कि वो तो फ्लैट अर्थ में विश्वास करते हैं। Yesterday, the sun and moon was in the sky at the same time, which is not possible in my belief on the globe. I don't believe anyone can convince me the world is round because they have no proof. ये सुनकर आप सवाल करोगे दोस्तों, क्या सच में इतने बेवकूफ लोग दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें सही में लगता है कि हमारी धरती गोल नहीं है? इसका जवाब है अफसोस हाँ। And the earth is Flat. The earth is flat. My reality, my senses tell me that the earth is flat and stationary. Their earth is indisputably not round. 2021 में किए गए इस सर्वे को देखिए। अमेरिका में करीब 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो सही में मानती है कि अर्थ इज फ्लैट नॉट राउंड। इसमें आप अलग अलग एजेस का ब्रेकडाउन देखेंगे तो जो नई जनरेशन है जेन ज़ी और मिलेनियल्स वो और भी ज्यादा इसमें यकीन करते हैं। लेकिन ये कंस्पिरेसी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। यूके में करीब 3% लोग इसमें मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। ब्राजील में करीब 7% लोग, बुल्गारिया में करीब 8% लोग। टूनेशिया के देश में तो एक जियोलॉजी पढ़ने वाली पीएचडी की स्टूडेंट ने एक थीसिस सबमिट करने की कोशिश करी थी कि अर्थ इज फ्लैट। मतलब इतने पढ़े लिखे लोग भी इतनी स्टूपिड बातों को सच मान बैठते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग जो इस चीज में मानते हैं, ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ लोग हैं, उन्हें पढ़ना लिखना आता है, वो एजुकेटेड भी है, यूट्यूब पर वीडियोस भी देखते हैं और अपनी बिलीफ्स को लेकर आर्ग्यू भी करते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण की वजह से वो इतने सिंपल फैक्ट को झूठ मान बैठे हैं। आज के वीडियो में आइए दोस्तों इस फ्लैट अर्थ थ्योरी को गहराई से समझते हैं। इन लोगों की राय में आखिर धरती दिखती कैसी है? कुछ फेमस सवाल इस थ्योरी से रिलेटेड, क्या बाइबल या कुरान में ऐसा कुछ लिखा गया है? और आखिर क्या कारण है कि लोग ऐसी बेवकूफी भरी थ्योरी में यकीन कर बैठते हैं? जमाने में जहां इंटरनेट है, एरोप्लेन्स है, स्पेसशिप्स है, वहां अनगिनत तरीके हैं ये साबित करने के कि हमारी धरती एक्चुअली में एक गोला है। लेकिन दिलचस्प बात पता है क्या है दोस्तों? आज से हजारों साल पहले रहने वाले लोगों को भी इस चीज का अंदाजा हो गया था बिना इन सारी चीजों के। 500 बीसी के अराउंड एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने चांद और सूरज की तरफ देखा और नोटिस किया कि ये तो गोल है, और सिर्फ अपने इंट्यूशन के बल पे ये अंदाजा लगाया कि अगर ये गोल है तो धरती भी गोल ही होगी। फिर आए एरिस्टोटल 350 बीसी के अराउंड। उन्होंने नोटिस किया कि जब लूनर एक्लिप्स होता है, धरती की शैडो मून पर पड़ती है तो वो भी एक राउंड शेप में आती है। और साथ साथ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो समुद्र में जहाजों को देखते हैं, दूर के जहाज जो होराइजन पर दिखाई देते हैं, जब वो आ रहे होते हैं पास, तो सबसे पहले उनका
ये बीच का हिस्सा और लास्ट में हमें उनका बॉटम वाला हिस्सा दिखता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरती कर्व्ड है और गोल है। फिर 200 बीसी में आए इराटोस्थेनेस। इन्होंने कुछ लकड़ियों को जमीन में डाला और दोपहर के समय में शैडोज को ऑब्जर्व किया। एक लकड़ी को एक जगह रखा और दूसरी लकड़ी को उससे किलोमीटर दूर रखा। दोनों लकड़ियों की शैडोज में थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे और इसके बेसिस पर उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस करी और अंदाजा लगाया कि धरती का सरकमफ्रेंस करीब 37,500 किलोमीटर और 50,000 किलोमीटर के बीच में होगा। बाद में हमें पता चला कि एक्चुअल सरकमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर था। बाद में 1600s में जब तक आइजैक न्यूटन आए, इस चीज को फॉर ग्रांटेड माना जाने लगा था कि धरती गोले की शेप में है और कोई भी इस चीज पर डाउट नहीं करता था। लेकिन 18